सभी बंधुओं को जय जय सिया राम। अर्थ सहित श्री सुंदरकांड पाठ के भाग 27 में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। कल के भाग में आपने सुना था कि हनुमान जी प्रभु श्री राम को सीता जी के दुख की पूरी कथा सुनाते हैं। निमिष निमिष करुणानिधि जाहि कलप संबीत, बेग चलिए प्रभु आनिए, भुज बल खलदल जीत। हे प्रभु, सीता जी का एक एक पल एक एक कल्प के समान बीत रहा है। मैं स्वयं अपने नेत्रों से देख कर आया हूं, इसलिए प्रभु अब देर मत करिए। सुन सीता दुख प्रभु सुख आयना, भरी आए जल राजीव नयना। सीता जी के दुख की कथा को सुना तो प्रभु श्री राम के नेत्र सजल हो गए। अब बड़ा विचित्र प्रश्न भगवान राम ने हनुमान जी के समक्ष रखा है। वचन काय मन मम गति जाही, सपने हूं बूझे विपत्ति किताही। हनुमान एक बात तो बताओ, एक तरफ तुम कह रहे हो कि सीता मन कर्म वचन से मेरा ध्यान करती है, और दूसरी ओर तुम कहते हो कि उनके ऊपर विपत्ति आ गई है। अब आप मुझे बताइए कैसे संभव है? जो मन कर्म वचन से भगवान का ध्यान करे, भला उसके ऊपर विपत्ति आएगी कैसे? तो इसका मतलब हनुमान, या तो तुम झूठ बोल रहे हो कि वो मन कर्म वचन से मेरी भक्ति करती ही नहीं। अगर करती होती तो उसके ऊपर विपत्ति आ ही नहीं सकती थी। तब हनुमान जी बोले, प्रभु आपने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं लगता है। मैंने कहा कि सीता के अति विपत्ति विशाला, कि उनके ऊपर विपत्ति नहीं है, अरे अति विपत्ति है। तो राम जी ने पूछा, अति विपत्ति क्या होती है? हनुमान जी कहने लगे, प्रभु जो मन कर्म वचन से आपका भजन ना करे उसके ऊपर विपत्ति आना स्वाभाविक है, आएगी ही आएगी। परंतु जो आपका भजन करे और फिर भी उसके ऊपर इस प्रकार का संकट आ जाए तो विपत्ति की श्रेणी में नहीं, वो अति विपत्ति की श्रेणी में आता है। हनुमान जी का उत्तर सुनकर प्रभु श्री राम संतुष्ट हुए हैं और फिर भगवान राम हनुमान जी से बोले हैं, सुन कपितो ही समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तनुधारी, प्रत्युपकार करूं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। कि हनुमान, तूने जो मेरे लिए किया है वो जगत में कोई कर ही नहीं सकता, और मैंने अच्छे से देख लिया। मैंने बहुत सोचा कि मैं किस प्रकार तुझसे अरुण हो सकूं, लेकिन तुमने जो मेरे ऊपर ऋण चढ़ा दिया है वो ऋण मैं चुकता कर ही नहीं सकता। और फिर प्रभु श्री राम बोले हैं, सुन सुत तो ही ऋण में नाही, देखूं करी विचार मन माही। अरे मैंने पूरा ध्यान विचार कर लिया, मैं नहीं हो पाऊंगा। पुनि पुनि कहि चितव श्रुतराता, लोचन नीर पुलक अति गाता। बार बार प्रभु श्री राम बड़ी कृपा की दृष्टि से हनुमान जी की ओर ताकते हैं और प्रसन्न होते हैं। तो इससे एक जुड़ा हुआ प्रसंग है कि जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो गया और सभी माताएं भगवान राम से पूछने लगी कि ये सब क्या हुआ लंका के अंदर, पूरे मुझे युद्ध की सारी घटना बताओ। तब भगवान श्री राम पूरे वनवास का विवरण बता रहे थे, कैसे सीता जी का हरण हुआ, पूरी कथा बताई। और जब हनुमान जी की कथा की बात आई तो भगवान राम चुप हो गए। तो सबने पूछा कि प्रभु ऐसा क्या हुआ कि आप बोल नहीं रहे हो? तब राम जी कहने लगे कि हनुमान ने जो किया है, मैं कभी भी उऋण हो ही नहीं सकता। मैं ऐसा क्या कर दूं हनुमान के लिए कि मैं हनुमान को क्या मैं दे दूं? तो हनुमान चालीसा से जुड़ा हुआ ही ये प्रसंग है कि भगवान राम ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हनुमान, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि पूरे जगत में तुम्हारे नाम की पूरे प्रचार होगा। कलयुग में इतना मेरा नाम नहीं होगा जितना तुम्हारा होगा। और आज वो भगवान राम का आशीर्वाद हनुमान जी के ऊपर है कि इतने मंदिर भगवान राम के नहीं हैं जितने मंदिर हनुमान जी के हैं। भगवान राम ने सर्टिफिकेट दिया हनुमान जी को, तै मम प्रिय भरत ही सम भाई, कि तुम मुझको भरत के समान प्रिय हो। सहस्त्र वदनम, सहस्त्रों मुखों के द्वारा तुम्हारे नाम की स्तुतियां गाई जाएंगी। और हनुमान जी को गले किसने लगाया? अस कहीं श्रीपति कंठ लगावा। यहां श्रीपति लिखा है, यहां राम नहीं लिखा। भगवान राम ने नहीं, भगवान नारायण ने हनुमान जी को अपने कंठ से लगाया। आप कल्पना करो हनुमान जी का चरित्र कितना बड़ा है। यानी भगवान राम स्वयं कहते हैं कि हनुमान, मैं तुझसे उऋण हो ही नहीं सकता। सुनि प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हर्षि हनुमंत, और चरण प्रयो प्रेमाकुल,
त्राहि त्राहि भगवंत। इतनी प्रशंसा भगवान राम ने कर दी, इतनी प्रशंसा भगवान राम ने कर दी कि हनुमान जी तुरंत भगवान राम के चरणों में त्राहि माम कहते हुए गिर पड़े। और जैसे हनुमान जी गिरे तो भगवान राम सोच में पड़ गए, अरे ये क्या हुआ, इतने बड़े बड़े राक्षसों को हनुमान ने मारा है, तब तो ये डरा नहीं किसी से, अब यहाँ कोई राक्षस भी नहीं है और ये मेरे चरणों में त्राहि माम करके पड़ गया। तो राम जी ने हनुमान जी से पूछा, अरे हनुमान, लेकिन हनुमान जी उठे ना, बार बार प्रयास कर रहे हैं लेकिन हनुमान जी उठ ही नहीं रहे हैं। तो हनुमान जी क्यों नहीं उठ रहे हैं, इस प्रसंग को अगले भाग में हम लोग सुनेंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम।